हिंदुस्तान में पहली मर्तबा बेंगलुरु के सरजमीन में इंटरनेशनल मल्टीलिंगुअल कैलीग्राफी का एग्जीबिशन मुनक्कद हुआ है। ये बेंगलुरु में मुनक्कद हुआ है और इसकी खुसूसियत ये है कि इसमें मुख्तलिफ़ ज़बान के कैलीग्राफी के नमूने पेश किए गए। इसे देखना बेहद ज़रूरी है क्योंकि ये पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि दुनिया भर के आर्टिस्ट जो हैं यहाँ पे अपने नमूने पेश किए हैं। हम आपको दिखाते हैं यहाँ का किस तरह का मंज़र है। ये पूरा आपको टूर दिखाते हैं कि किस तरह से कैलीग्राफी के नमूने यहाँ बनाए गए हैं और नुमाइश के लिए रखे गए हैं। Mashallah, very good level of calligraphy that I saw in India, which is I really surprised. I am coming from UAE. This is the first time for me in Bangalore. It's a nice city. I'm very happy. Inshallah, I always come. و در این قسمت آیه در وصف حضرت محمد به خط کوفی قیروانی هست. इस शानदार एग्ज़िबिशन के इनकाद में काफ़ी लोग लगे हुए हैं। इसमें सबसे जो अहम शख्स हैं जो एक मशहूर कैलीग्राफ़र भी हैं मुख्तार साहब, उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं, जानेंगे कि किस तरह से एग्ज़िबिशन है। साहब बताएं, इस बार जो एग्ज़िबिशन हुआ है वाकई ये पूरे मुल्क में पहली मर्तबा ऐसा हुआ है। यहाँ के बारे में बताएं कि ये इस एग्ज़िबिशन में किस तरह के नमूने पेश किए गए। मैं थोड़ी सी तस्दीक कर दूं, मैं सबसे अहम नहीं हूं। सबसे अहम जो है सैयद मोहम्मद बेरी साहब हैं, जो इसके इनकाद में उनकी गहरी दिलचस्पी शामिल है और तमाम तर ताउन उनका शामिल है। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने उन्हें तौफ़ीक़ दी इस तरह की नुमाइश का अहतमाम करने में। ये बहुत ही मुश्किल और यानी नाकाबिल फ़हम काम है। लोग इस तरह के काम में अपना माल सर्फ नहीं करते। बिलाशुबा उन्होंने बिला गर्ज़ जो है ये काम किया, अल्लाह उन्हें इसका अजर दे। तो ये नुमाइश जो है इसका नाम मेराज रखा गया है। मेराज के वाक़े में कलम का तस्करा आता है, उसकी निस्बत से मेराज रखा गया है। मेराज मल्टीलिंगुअल इंटरनेशनल कैलीग्राफी का आप मुशाहिदा कर रहे हैं। तो बताएं कि यहाँ पे एग्ज़िबिशन में जो कैलीग्राफी पेश किए गए हैं उसमें कुछ अहम चीज़ों को बताएं कि किस तरह से ये खुसूसियत है इसकी। ये खुसूसियत जो है दुनिया भर से ख़त्तातों को यहाँ मदऊ किया गया है। बहुत ही मशहूर और आला ख़त्तातों को मदऊ किया गया है। साथ ही साथ हिंदुस्तान के अलग अलग रियासतों से इसके माहिर जो काम करने वाले हैं मुसल्लमा अफराद को यहाँ बुलाया गया है, उनके काम को आवेज़ा किया गया है। तो हर ज़ुबान में तकरीबन हमारे करीब की रियासत की काम यहाँ आवेज़ा हैं। अगर यहाँ हम देखते चलें, सबसे पहले आपके पीछे जो यहाँ पे रखा हुआ है काफ़ी बड़ा ये ख़ताती का एक नमूना, क्या कहेंगे सर? ये काम मेरा किया हुआ है। ये ख़त सुलुस में जो है सूरह फातिहा लिखी हुई है। इसके अंदर की आयत 4 कुल और सूरह फातिहा है। ये ख़त नस्ख में लिखा गया है। इसमें थोड़ा सा मॉडर्न टच भी दिया गया है। ये जैसे आप अपनी राय दें, इस किस तरह लग रहा है, ये लोग ही दे सकते हैं। ये तो मेरा काम है, मैं इसके बारे में क्या कह सकता हूँ। मेरी जितनी कोशिश थी मैंने मेहनत की है। अच्छा, यहाँ अगर हम थोड़ा सा पीछे देखें, यहाँ भी एक काफ़ी अच्छा नमूना देखें। हाँ, ये मेरे एक केरला के स्टूडेंट हैं। चूँकि केरला एक अलग ज़ुबान में है, वहाँ ना उर्दू राइज है ना अरबी, ताहम ये फ़न ऐसा है जो इसमें कोशिश करेगा उसमें कामयाबी हासिल करेगा। ये अनफास वंदूर नाम का लड़का है, मुझसे ये तकरीबन पिछले 4 साल से सीख रहे हैं। ये उनका काम है। और यहाँ इस तरफ देखें, दिल्ली के एक ख़त्तात हैं जिनका नाम मोहम्मद ज़ुबैर है, वो यहाँ पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं। साथ ही साथ आर्टिस्ट भी हैं। ये अल्लाह की नेमतों को उन्होंने दरमियान में उसकी तस्वीर कशी की है। फिर उसके साथ जो है यानी आयात हैं, उसके बारे में यहाँ आयात उन्होंने नक़ल की। अच्छा, यहाँ हम देखें तो काफ़ी लंबा जो है यहाँ पे जी रखा गया है सारे नमूनों को। तो बताएं कि कहाँ से ये लोग यहाँ पार्टिसिपेट कर रहे हैं। यहाँ जैसे मैंने बताया, हिंदुस्तान की तमाम ही रियासतों से लोगों को बुलाया है, जिसमें झारखंड, दिल्ली, महाराष्ट्र, हैदराबाद, यानी
ऑलमोस्ट हमने तमाम जो काम इस काम में मुनहमिक हैं उन अफराद को बुलाने की कोशिश की है। बड़ी हद तक लोगों ने रिस्पॉन्ड भी किया है और यहाँ उनके काम आवेज़ा भी हैं। आर्ट से इतनी दिलचस्पी है क्योंकि कैलीग्राफी को आजकल लोग भूलते जा रहे हैं, लेकिन आप एक मसरूफियत के बावजूद जो है इस आर्ट को आप प्रमोट कर रहे हैं, ये भी एक अहम चीज़ है। क्यों आपको इससे लगाव है? देखिए, मैं सिर्फ एक आर्ट को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ। मैं ये समझता हूँ कि ये अल्लाह की ख़ास फ़ज़ल है मेरे ऊपर कि अल्लाह ने एक ख़ूबसूरत ये ख़त्ताती को बढ़ाने का एक मौका दिया है। तो मैं मेरा एक फ़रीज़ा समझता हूँ और बस अल्लाह इसको कबूल करे और हमसे राज़ी हो। ये बैरी ग्रुप के ज़िम्मेदार हैं और इनका जो लगाव है वो कताती से बहुत पुराना है। ये अपने इदारों में कताती के क्लासेस भी चलाए हैं और काफ़ी लंबे वक्त से इससे जुड़े हुए हैं। सब काफ़ी लंबा वक्त आपने कताती को दिया है। कितने सालों से आप इस फील्ड से जुड़े हैं? आपने मुख्तलिफ़ ज़बान के आपके इदारे हैं, लेकिन आपने कताती को उसमें जगह दी। और एक बार मैं बता रहा हूँ कि हमने कोई जगह नहीं दी है, मालिक ने हमें मौका दिए हैं। बस 16-17 साल से ये काम चल रहा है और हम भी कभी ख्याल नहीं किया कि इस अंदाज से इस लेवल पे हम मालिक हमें पहुँचा देगा। तो खुशी होती है कि सारे के हिंदुस्तान के और बाहर के भी खत्ताती यहाँ आए हैं। इसके अलावा इस साल एक खूबसूरती चीज़ ये हुई कि सिर्फ अरबी खत्ताती नहीं, इसके अलावा जो बाकी जो लैंग्वेज के हैं जैसे देवनागरी है, कन्नड़ है, तमिल, मलयालम, तेलुगु वगैरह वगैरह, तो उसमें एक बेहतरीन एक भाईचारगी का नमूना हम पेश कर रहे हैं यहाँ पर कैलीग्राफी के ज़रिए। अच्छा, बहुत सारे लोग जो हैं यहाँ नहीं आ पाए क्योंकि हालांकि 3 दिन का था, लेकिन लोगों तक मैसेज नहीं पहुँचा। अब जब ये लोग देखेंगे तो उनसे कहीं ना कहीं मिस हो जाएगा। तो क्या दोबारा इस तरह का एक एग्जीबिशन लोगों को मिलेगा देखने के लिए? वेल, बहुत सारे रिक्वेस्ट आए हैं दिल्ली से, मुंबई से, हैदराबाद, केरला वगैरह से। देखेंगे इंशाअल्लाह कहाँ तक हम इसमें कामयाबी होंगे। चाहत तो है कि हर साल अलग अलग शहरों में हम इसको करेंगे, फिर इंशाअल्लाह देखेंगे। बिल्कुल, बैरी साहब ने जो है इसे काफ़ी दिल से इस प्रोग्राम को सजाया है। इन्होंने पूरे दुनिया भर के आर्टिस्ट को जो इनके साथ जुड़े हैं उन लोगों को यहाँ मदऊ किया है। उनके आर्ट को दिखाने का एक मौका मिला है उन्हें। अरबी यहाँ लोग आए हैं, दूसरे सूडान से आए हैं, अलग अलग कैलीग्राफी यहाँ देखने को मिल रही है। सबसे अहम चीज़ है इन्होंने यहाँ की लोकल लैंग्वेज को भी प्रमोट किया है। यहाँ की जो कन्नड़ा और दीगर आसपास की रियासतों की ज़बानें हैं उनकी कैलीग्राफी को भी यहाँ इस एग्जीबिशन में पेश किया है। बैरी साहब का कहना है कि आने वाले दिनों में इस तरह का एग्जीबिशन दोबारा भी मुनक्कद करेंगे। और मैं दिल्ली से यहाँ आया हूँ। मुझे एज अ पार्टिसिपेंट बुलाया गया है यहाँ पे। मेरे 2 काम यहाँ पर लगे और जैसा कि आप देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से और सलीके से यहाँ पर ये कामों को पेश किया गया है। तो एज अ पार्टिसिपेंट आप कहीं पे भी जाते हैं आपको बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उसके अलावा भी एज अ एग्जीबिटर मैंने सबसे पहले दिन यहाँ आके देखा तो मुझे इतना अच्छा लगा कि मैं जिसके बारे में बयान नहीं कर सकता कि यहाँ पर हमारा ट्रेडिशनल आर्ट और मॉडर्न आर्ट को एक जगह इकट्ठा करके करा गया है। तो इससे ज़्यादा खुशी की बात कोई नहीं हो सकती कि एक मल्टीलिंगुअल इंटरनेशनल कैलीग्राफी एग्जीबिशन हमारे यहाँ हो रही है, जो कि सभी का कहना ये है, बल्कि मेरा भी कहना ये है कि ये एक अच्छा इनिशिएटिव है और पहली बार हिंदुस्तान में ऐसा हो रहा है कि एक मल्टीलिंगुअल कैलीग्राफी एग्जीबिशन हुई है जिसमें अलग अलग ज़ुबानों के कैलीग्राफ़र, अलग अलग स्टाइल्स के कैलीग्राफ़र यहाँ पर आए और उन्होंने अपना काम बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर पेश किया है। Actually, I'm first time in India. I really enjoy my time with very nice people and very nice hospitality that we get. And very mashallah, very good level of calligraphy that I saw in India, which is I really surprised. Especially in India, it's like not Arab country. So yes, we enjoyed our time here. How do you feel multilingual arts, Kannada and others like local languages? Yeah, it's actually it's first time happening
So it's very good. So to combine other language with Arabic, so really very creative idea to happen. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Sarah Abidi. I am coming from UAE. This is the first time for me in Bangalore. It's a nice city. I'm very happy. Inshallah, I always come. I feel I'm with my family, with my sister, with my brother. I'm so happy. This one, my artwork. It's Al-Khat Al-Kufi Al-Mushafi. It's the father of the Khutut, Arabic Khat. I wrote this ayah. When I read the Holy Quran, I stopped in this ayah. Ayah say, إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. It's between man and women. المسلمين مسلمات, man, women. I write this one. I said no, I should write it. That's why I write. Also, I have two works in Khat al-Diwani. Also, I have one work Khat Thuluth al-Jali. Thanks for everything. Thanks for different work in this exhibition. How do you feel? I feel I'm very happy because it's a lot of language, a lot of artwork, a lot of different work, and we see all it's different between the another one. I feel so happy when I see the exhibition. I feel it will be a normal one, but no, it's not a normal one. It's the very wonderful exhibition. I'm so happy. Inshallah, always I visit Bangalore. Always I will be in this exhibition, inshallah. Thanks for Mr. Mohammed Berry for this chance. Thanks for his daughter Zainab. Thanks for all the people who do this exhibition. من سارینا غزایی هستم. حدوداً 7 سالی میشه که خط کوفی رو از دوران دانشگاه شروع کردم. خیلی خوشحالم که برای اولین بار به هند اومدم برای شرکت در این نمایشگاه. کاری که برای نمایشگاه آماده کردم هلیه شریفه هست به خط کوفی قیروانی و خط کوفی اولیه نوشته شده. هلیه شریف بسم الله شروع شد و چند آیه در وصف حضرت محمد نوشته شده. در داخل دایره با خط کوفی قدیم تمام متن هلیه رو ترکیب بندی کردم و در این قسمت آیه در وصف حضرت محمد به خط کوفی قیروانی هست. اینجا اسمهای حضرت محمد هست و این قسمت آخر اسماء النبی انواع اسمهای حضرت محمد نوشته شده. बेंगलुरु में मुनक्किदा इस इंटरनेशनल एग्जीबिशन को देखकर रूहानियत महसूस हो रही है, क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में यहाँ हमें कैलीग्राफी के नमूने देखने को मिले। एक ख़ास बात यह भी है कि मुख्तलिफ़ ज़बान के भी थे, लेकिन सबसे ज़्यादा जो अरबी के नमूने हैं वाकई वो रूहानियत उसमें नज़र आ रही थी। आप महसूस कर सकते थे यहाँ किस तरह से शानदार तरीके से ये एग्ज़िबिशन बनाया गया था। इसे देखने की ज़रूरत थी, क्योंकि ये दोबारा अगर इस तरह से कोई एग्ज़िबिशन होता है, बैरी ग्रुप और ये जो मुंतज़मीन हैं इनकी तरफ से अगर दोबारा इस तरह का एग्ज़िबिशन होता है तो आपको मिस नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जो नमूने हैं पूरे दुनिया भर के आर्टिस्ट ने अपने नमूनों को यहाँ भेजा था। काफ़ी बड़ी तादाद में काफ़ी मुख्तलिफ़ ममालिक के लोग यहाँ शरीक भी हुए थे। आपसे गुजारिश है कि इस तरह के वीडियोस को देखने के लिए सलाम टीवी इंडिया को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को दूसरों तक ज़रूर पहुँचाएँ।